नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कैड मैकेनिकल हिंदी में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सॉलिड वर्क का बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस सॉलिड वर्क के सारे कमांड जानेंगे। स्केच, फीचर्स, वेलमेट, सरफेस, मूड जैसे सारे एडवांस ट्यूटोरियल इसमें कवर होने वाले हैं। ये हमारा इस सीरीज का पहला वीडियो है। ऐसे ही आगे वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें कैड मैकेनिकल हिंदी को। चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आप सॉलिड वर्क ओपन करते हो तो सबसे पहले हमें ये वेलकम सॉलिड वर्क करके शो होती है। ठीक है? ये बेसिकली हमारा वेलकम स्क्रीन है, या फिर हम इसे होम स्क्रीन भी बोलते हैं, होम विंडो। ठीक है। मैंने जैसे बताया कि हम तीन मोड्स में काम करते हैं, पार्ट्स, असेंबली और थर्ड हमारा ड्राइंग होता है। हम इन तीन मोड्स के अंदर काम करते हैं। पार्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं? पार्ट्स के अंदर ही हम 2D ड्राइंग, 3D मॉडलिंग, फॉर एग्जांपल आपका सरफेस हो गया, फीचर्स कमांड हो गए, सीट मेटल, वेल्ड मेट, मोल्ड जैसे बहुत सारे ऑप्शंस होती है जो हम पार्ट्स के अंदर कवर करते हैं। वैसे एक टर्म आता है असेंबली। असेंबली में हम मल्टीपल पार्ट्स को आपस में जोड़ करके असेंबली करते हैं। उसके भी दो मेथड होते हैं, हम आगे कवर करेंगे। ठीक है। थर्ड हमारे पास मोड्स होता है ड्राइंग का। ड्राइंग में हम क्या करते हैं? 3D मॉडल को 2D में या ड्राफ्टिंग में हम कन्वर्ट करते हैं डिटेल ड्राइंग के पर्पस के लिए। तो जब भी हम 3D से 2D में कन्वर्ट करना होता है तो हम ड्राइंग में काम करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये तीन मोड्स हो। क्लियर है? ओके। सबसे पहले हम पार्ट्स के अंदर सारा काम करेंगे, जहां पर हम स्केचिंग, 3D मॉडलिंग वगैरह करेंगे। तो हम सबसे पहले जब भी आप ओपन करो तो पार्ट्स पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से। जब भी आप पार्ट्स पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह की हमें इन्वायरमेंट मिलती है वर्क करने के लिए। ठीक है। कुछ इस इन्वायरमेंट में हम काम करते हैं। एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि किस साइड को, किस इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं। तो ये जो हमारा दिख रहा है ना ऑप्शन, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं इसे। क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पे हमारे पास होम भी होती है, न्यू पेज का ऑप्शन होता है, ओपन फाइल होती है, सेव, प्रिंट, अनडू, रीडू जैसे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन होता है हम इसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। एक ग्रीन लाइट की सिग्नल लाइट दिख रही है यहाँ पे, सिग्नल लाइट, इसे हम रिबिल्ड बोलते हैं। रिबिल्ड बेसिकली थोड़ा इंपॉर्टेंट टूल है हमारा। क्यों यूज है? फॉर एग्जांपल आगे चल करके आप जब कभी ड्राइंग डिजाइनिंग हम करेंगे अभी, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब हम कोई चेंजेस करते हैं, एडिट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वो चेंजेस शो नहीं होते हैं। तो अगर रिबिल्ड पे आप करते हो ना, तो एक तरह से वो रिफ्रेश करती है, रिफ्रेश बटन की तरह वर्क करती है। तो जो भी आप चेंजेस किए हो वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है हमारी। वैसे ये प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, और ये हमारा सेटिंग, जिसको हम यहाँ पे ऑप्शंस बोलते हैं। जो भी सेटिंग का काम होगा हम ऑप्शन के अंदर करते हैं। क्लियर होगा? ये पूरा सेक्शन हमारा रिबन कहलाता है। रिबन। ठीक है। ओके। इसी रिबन के अंदर मैं अपने यहाँ देख रहा हूँ एक स्ट्रिप से दिख रही है, डार्क स्ट्रिप, जहाँ पे फीचर, स्केच, सरफेस जैसे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। अभी हम कौन सा स्ट्रिप पे है? अभी हम सरफेस के अंदर है। यहाँ पे देखोगे आप, सरफेस पे है ना? ओके। तो यहाँ पे सरफेस पे जब भी आप क्लिक करते हो तो ये जितने भी कमांड्स, इसको हम कमांड्स बोलते हैं स्केच के अंदर। तो अभी हम स्केच कमांड के अंदर हैं। तो यहाँ पे जितने भी कमांड्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे स्केच में हमें हेल्प करती है। स्केच ड्रॉ करने के लिए, चाहे वो लाइन, सर्कल, स्प्लाइन, रेक्टेंगल, आर्क वगैरह जो भी हो, वो हमारा इसी पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई एक, और ये वाला जो सेक्शन है हम इसे टैब्स बोलते हैं, जो डार्क वाला है ना, इनमें से अगर कोई टैब्स ना शो हो, जैसे मुझे अगर 3D मॉडलिंग में काम करना है तो हम फीचर के अंदर करते हैं। सीट मेटल का काम करना हो तो सीट मेटल यहाँ दिख ही नहीं रही है, तो टैब्स लाते कैसे? या जरूरत नहीं है तो उसको हम यहाँ पे अगर हटाना हो तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? कि व्हाइट ब्लैंक एरिया दिख रहा है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, तो इस तरह की ऑप्शंस आती है। हमारे पास टैब्स लिखा हुआ, इस टैब पे आप ध्यान से देखो, जिस जिस पे टिक लगा है वो सारे टैब्स हमें वहां पे इंडिकेट हो रहे हैं। आप जब एक बार देखो, सरफेस वहां दिख रही है हमारे स्केच के बगल में, मैं इसे बंद कर दिया तो वहां से सरफेस हाइड हो गई। तो यहाँ के हेल्प से राइट क्लिक इस एरिया पे करोगे, टैब्स वहां करके जो भी टैब्स की रिक्वायरमेंट हो
ऑन और ऑफ या यूज में ले सकते हो। यहाँ पे कुछ टूल्स दिख रहे हैं, इसको हम व्यू टूल्स बोलते हैं। व्यू टूल्स बोलने का रीजन ये है कि यहाँ पे जितने भी सारे टूल्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे हमारे हेल्प होते हैं व्यू में देखने के लिए पार्ट्स को मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। तो ये जो पूरा सेक्शन हमारा व्यू टूल्स कहलाता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये हमारा फीचर फ्रेम डिजाइन ट्री कहलाता है पूरा ऑप्शन। ओके, फीचर फ्रेम डिजाइन ट्री जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन मिलेंगे। बेसिकली सॉलिडवर्क में तीन प्लेन्स होती है, ये तीन, फ्रंट, टॉप, राइट और ओरिजिन। बाकी ये सारे अलग से समझाएंगे कि मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं सेंसर, और भी जो भी चीजें यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट थिंग और क्या इंपॉर्टेंट है, जब भी आप स्केचिंग करते हो ना, तो हमारा यहाँ पे एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट होते चला जाता है, ट्री क्रिएट होता है कि सबसे पहले मैंने स्केच किया, फिर एक सर्कल ड्रा किया, मतलब दोबारा स्केच, फिर एक्सट्रूड कर लिया, हो सकता है फिर मैं उससे होल क्रिएट किया, एक्सट्रूड कट मारा हूँ, होल विजार्ड यूज किया, चेम्फर यूज किया। तो इस तरह से मल्टीपल लेयर या फिर आपका हिस्ट्री दिखता है कि किस सीक्वेंस में आपने काम किया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग, ये पूरा हमारा एरिया डिजाइन या ड्राइंग एरिया कहलाता है, ये पूरा ब्लैंक वाला, ये हमारा डिजाइन एरिया जिसके अंदर हम पूरी डिजाइनिंग की काम करते हैं। क्लियर हो गया? और ये हमारा पोजीशन यहाँ पे दिखा रहा है, अभी हम फ्रंट प्लेन पे है या फ्रंट व्यू पे है बेसिकली। वैसे ही टॉप साइड, साइड में भी राइट लेफ्ट बॉटम टोटल 6 व्यू होती है हमारे पास, और फिर आइसोमेट्रिक ट्रांसोमेट्रिक वो एक्स्ट्रा। ठीक है, अब यूनिट कहाँ से सेट करेंगे? यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रही है, एमएमजीएस करके दिख रही होगा आपको। एमएमजीएस स्टैंड फॉर मिलीमीटर ग्राम सेकेंड, मिलीमीटर ग्राम सेकेंड। तो ये हमारा वेट के लिए एमएम यहाँ पे यूज करता है, सॉरी, लेंथ के लिए हम एमएम यूज करते हैं। उसके बाद है ग्राम, ग्राम यूज होता है हमारा वेट के लिए। ठीक है, और फिर सेकेंड दे रखा है, सेकेंड स्टैंड करता है टाइम का यूनिट। तो सॉलिड वर्क में लेंथ, वेट और टाइम तीनों का यूनिट एक साथ हमें बताना पड़ता है एक बार यूनिट सेट करने में। वेट अ सेकेंड। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट मुझे कोई यूनिट चेंज करना हो, जैसे मुझे एमएम में ना काम करके इंच में करना हो, किलोमीटर में, मीटर में, एनी एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एक एरो दिख रही है, इस एरो पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टोटल 4 ही ऑप्शंस होती है हमारे पास। जैसे एम के एस, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इंच पाउंड सेकेंड। इसके अलावा अगर कोई यूनिट और चाहिए आपको, तो हमें क्लिक करना होता है एडिट डॉक्यूमेंट यूनिट पे, है ना? हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये टोटल 4 ही दिख रहे हैं यूनिट सिस्टम में, ये 4 ही है। और अलग से एक ऑप्शन मिलता है हमारे पास कस्टम का, है ना, जहां पे हम खुद का कस्टम क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्लिक करना है कस्टम पे। अब यहाँ पे देखो लेंथ है, लेंथ मुझे चाहिए सपोज फिट में, तो मैं यहाँ फिट डाल दूंगा। एक होती है डुअल डायमेंशन ऑप्शन, मतलब मैं फिट, मतलब फिट के साथ एक और कोई डायमेंशन दिखाना चाहता हूँ तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। नई रिक्वायरमेंट है, कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही एंगल, जब एंगल आप मेजर करोगे तो डिग्री में आनी चाहिए, रेडियल में आनी चाहिए, या फिर आपकी डिग्री में भी आ रही है तो डिग्री पर मिनट, डिग्री पर मिनट सेकेंड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। मैं जो भी रखना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे ही लेंथ, ये हमारा मास सेक्शन है, जैसे वेट किस में रखना है, तो मेट, वेट मेरा भी ग्राम में, आप किलोग्राम पाउंड जो भी होगा रख सकते हो। वैसे टाइम का अलग से यूनिट अभी सेकेंड पे है ना, तो वह चेंज कर सकते हो। फोर्स, फोर्स यानी किस बल से आप अप्लाई करना चाहते हो, तो बाय डिफॉल्ट न्यूटन पे है। पावर वाट में दे रखा है, ये सारे काम आते हैं मेरे। ठीक है, सबका यूनिट यही सब सेट करता है। सेकेंड थिंग, प्रिसीजन, यानी पॉइंट के बाद कितना वैल्यू आपको रखने हैं, तो ये यहाँ से हम सेट करते हैं डेसिमल से। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो देखो डॉट के बाद 2 डिजिट, 3, 4, मैक्सिमम 8 तक जाती है ये। क्लियर है? यूनिट कहाँ सेट करते हैं? ओके, यहाँ पे एक एरिया दिख रहा है जिसको हम रिसोर्स बार बोलते हैं, जिसके अंदर ही हमारे पास डिजाइन लाइब्रेरी, व्यू पायलट,
अपीयरेंस, प्रॉपर्टी, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होती है। रिसोर्स बार इसलिए बोलते हैं कि सॉलिड वर्क पर ना बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट हमें बने हुए आप मिलते हैं, या बहुत चीज हमारे डिजाइन लाइब्रेरी में बना होता है, जैसे नट बोल्ट स्क्रू, फिर आपका की, बेरिंग में भी गियर बेरिंग, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे मैकेनिकल टूल्स होती है जो कि उसमें बनी होती है। सीट मेटल से भी रिलेटेड बहुत सारे होते हैं, तो हम यहाँ से इजिली यूज ले सकते हैं, इसे हम रिसोर्स बोलते हैं, हमारे पास रिसोर्स होता है। ये हमारा सर्च कमांड बोलते हैं इसको, सर्च बार। कुछ भी सर्च करना हो तो हम यहाँ के हेल्प से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एरो दिख रही है आपको? एरो दिख रही है? एक सेकेंड। ओके, इस एरो पर क्लिक करोगे तो टोटल 4 ऑप्शन है हमारे पास। जैसे कमांड अगर सर्च करो तो हम कमांड्स में रखेंगे, कमांड्स फॉर एग्जांपल लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, इलिप्स, एक्स वाई जेड, एक्सट्रूड, कट, 3D, कोई भी कमांड होगा तो हम कमांड मोड पे पहले रखेंगे, तब सर्च आप मारोगे। वैसे ही कोई अगर फोल्डर या फाइल मॉडल ढूंढ रहे हो जो कि सॉलिड वर्क का पहले से बना हुआ है, तो फिर फाइल पे रखेंगे। इंटरनेट से कुछ हेल्प लेना हो या माई सॉलिड वर्क, तो इन सारे मोस्टली हम कमांड और उसके बाद थोड़ा सा फाइल वगैरह का यूज करते हैं। ठीक ठीक तो ठीक है, क्लियर हो गया पूरा है कि इसे क्या बोलते हैं? ठीक है। हमारे पास डिजाइन करने के लिए या स्केच करने के लिए बेसिकली 3 प्लेन होते हैं, फ्रंट टॉप राइट। इसे मैं शो करा लेता हूँ, देख सकते हो। इन 3 प्लेन पे ही हम स्केचिंग का काम करते हैं, टॉप पे, फ्रंट पे और साइड प्लेन पे या राइट प्लेन जो भी होगा। बेसिकली यही 3 प्लेन हमारा 6 व्यू का भी काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं, ये हमारा नॉर्मल टू होता है। नॉर्मल टू मतलब अभी प्लेन घूम जाए, जैसे कि अभी घूमी हुई है, सीधी नहीं है ना ओरिएंटेशन, तो नॉर्मल टू पे क्लिक करोगे तो सीधी हो जाती है। अभी मैं फ्रंट पे हूं ना, दोबारा अगर आप इसको नॉर्मल टू करो तो देखो ये बैक प्लेन पे आ जाती है। सेम टॉप पे हूं अभी मैं, दोबारा नॉर्मल टू अप करोगे तो बॉटम पे आ जाते हो। वैसे ही राइट, अभी राइट पे हो ना, दोबारा क्लिक करूंगा तो लेफ्ट साइड चला जाऊंगा मैं। तो 3 प्लेन ही हमारे टोटल 6 साइड ऑफ व्यू का हम वर्क ले सकते हैं। इसके अलावा भी प्लेन ऐड करना होता है तो हम कर सकते हैं सॉलिड वर्क में, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब स्केच स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट मेथड्स होती हैं। क्लियर है? या तो सबसे पहले आप राइट प्लेन सेलेक्ट कर लो, या फिर कोई टूल्स या कमांड्स स्केच का। क्योंकि 3D मॉडल तभी बनेगा जब तक आपके पास एक स्केच ना हो। बिना स्केच का आप 3D मॉडलिंग क्रिएट नहीं कर सकते। तो पहले हमारा जो सीरीज चलेगा, हम पहले सारा 1 बाय 1 स्केच पूरा कवर कर लेंगे, देन फिर 3D मॉडलिंग का देखेंगे क्लास। क्लियर है? ठीक है। तो टोटल हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्लेन होते हैं, फ्रंट, टॉप, राइट। क्लियर है? ओके। अगर स्केच करना हो तो सिंपल उस प्लेन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और स्केच ऑप्शन में चले जाएंगे, है ना? हमारे पास यहाँ पे स्केच के लिए लाइन है। लाइन में भी डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ लाइन होती है, सर्कल है, इलिप्स है, रेक्टेंगल है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, क्लिक करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल होती है ना? ये हमारा सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल है कुछ इस तरह से। स्केच अभी ब्लू आ रही है ना? स्केच अभी देखोगे ब्लू है ना? अगर इसको ग्रीन करना हो, ब्लैक करना हो या फुली डिफाइन, और यहाँ पे हमारा दिखता है हमेशा, मैंने जब बताया था कि ये हमारा अंडर डिफाइन दिखा रहा है, ये स्टेटस बार है, हर चीज का स्टेटस दिखा रहा है कि अभी स्केच अंडर डिफाइन है। बाकी ये जो डिजिट दिख रही है ये हमारा कर्सर का ट्रैकर है, कर्सर कहाँ पे हमारी एग्जैक्ट टाइम पे है। और ये बेसिकली लाइन का लेंथ है, जैसे मैं अभी क्लिक किया तो इसकी लेंथ बता रही है कि अभी ये इतनी है ना? तो पूरा स्टेटस बार है। क्लियर है? किसी भी स्केच में डायमेंशनिंग देने के लिए अभी हम यूज करेंगे स्मार्ट डायमेंशन का। क्लियर है? स्मार्ट डायमेंशन पे आप क्लिक करोगे, 2 तरीके से डायमेंशन दे सकते हो। या तो पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करके इस तरह से ड्रैग कर लो कि मुझे ये 200 की है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने डायमेंशन दिया हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को, लेकिन ब्लैक होना स्टार्ट हुआ वर्टिकल लाइन, है ना? तो ये एक आइडेंटिफाई करने का भी मेथड है। जो लाइन आपका ब्लैक हो जाए, जस्ट उसके अपोजिट वाले का डायमेंशनिंग बचा हुआ है, या फिर जो ब्लैक दिख रहा है ना, सिंपल वो समझना है कि उसकी डायमेंशनिंग बची हुई है। ठीक है? मैं, या फिर आप इस लाइन को भी, मतलब सिंपल मैंने जैसे पॉइंट टू पॉइंट भी डायमेंशन दे सकते हो। सेकेंड मेथड ये है कि आप सिंपल लाइन पे भी इस तरह से ड्रैग कर सकते हो।
कि मुझे 150 का चाहिए। अभी क्या आ रही है हमारी फुल्ली डिफाइन। मैं दोबारा इसका डायमेंशन देता हूँ, तो ये वार्निंग आ गई कि आपका ओवर डिफाइन में चला जाएगा, जितनी जरूरत है आप उससे ज्यादा डायमेंशन दे रहे हो। मेक डायमेंशन, तो आप कैंसिल कर दिया। क्लियर हो गया? यहाँ पे देख भी रहे हैं, द स्केच इज नो लॉन्गर ओवर डिफाइन। क्लियर है? तो इस तरह से हम स्केचिंग करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है।